भगवान की जय। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। बस फिर क्या था, रामदास का कौतूहल मन जाग उठा और सूक्ष्म शरीर से निकलकर भ्रमण करने लगा। इसमें उन्हें आनंद आने लगा। इस क्रम में उनकी यात्रा अन्य सूक्ष्म लोकांतर में भी होने लगी। एक बार जब वह अपनी इस प्रक्रिया के दौरान किसी अन्य लोक में पहुँचे तो वहाँ उन्हें अपने सद्गुरु बाबा नीम करोली दिखाई दिए। रामदास को अचरज भी हुआ और हर्ष भी। वे हर्षोन्माद में बाबा नीम करोली की ओर दौड़ पड़े। बाबा उस समय अपने तख्त पर एक कंबल ओढ़े बैठे थे। उनके आने पर उन्होंने कंबल से अपना मुंह ढक लिया और 3 बार ऐसी फूंक मारी जैसे कि कोई मोमबत्ती बुझा रहा हो। उनकी इस फूंक से रामदास को महसूस हुआ कि जैसे हर फूंक के साथ उसका शरीर फूलता जा रहा है, मानो उनकी किसी आंतरिक नली में हवा भरी जा रही हो। तीसरी बार की फूंक के बाद रामदास ने स्वयं को अपनी स्थूल शरीर में पाया और वह अपने उसी स्थान पर थे जहां उनकी नियमित साधना हो रही थी। लेकिन इस समूची प्रक्रिया में एक अचरज घटित हुआ कि दक्षिण भारत की यात्रा में स्वामी जी ने उन्हें जो मंत्र दिया था उसकी शक्ति समाप्त हो गई थी। यही नहीं, उनके मन में उस मंत्र के जपने की इच्छा भी मर गई थी। इस तमाशे से उनके मन में थोड़ी उलझन भी पैदा हुई और वह इस उलझन को सुलझाने के लिए अपने गुरुदेव बाबा नीम करोली के पास गए। उन्हें आते देख बाबा ने हंस पड़ा और बोले, चल बता, कैसी चल रही है तेरी साधना और कैसा है तू? उनके पूछने से कुछ ऐसा लग रहा था जैसे वे कुछ भी जानते नहीं हों। हालांकि रामदास को मालूम था कि अंतर्यामी गुरुदेव को सब कुछ ज्ञात है। फिर भी उन्होंने स्वामी जी के मंत्र की कथा, अपनी साधना और सूक्ष्म भ्रमण के अपने अनुभव के बारे में उन्हें ब्यौरेवार बताया। साथ ही यह भी बताया कि किस तरह गुरुदेव बाबा नीम करोली ने उनकी सारी शक्ति समाप्त कर दी। रामदास के इस कथन पर बाबा बोले, बेटा, शिष्य तो बच्चा होता है, उसकी अनेकों चाहतें होती हैं और ये जो चाहता है वह कभी ठीक होती है तो कभी नीरी बचकानी। गुरु को इन सब पर ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं उसका शिष्य भटक न जाए, कहीं उसे कोई नुकसान न हो। तुम्हारे साथ जो हुआ वह तुम्हें नुकसान से बचाने के लिए हुआ। तुम्हारी साधना अभी कच्ची है, तुम्हारे सूक्ष्म शरीर में भी अभी पर्याप्त ऊर्जा नहीं है। ऐसी स्थिति में सूक्ष्म शरीर से भ्रमण करने पर अन्य लोगों के निवासी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, यहाँ तक कि तुम्हें अपने यहाँ कैद कर सकते हैं। ऐसी स्थिति आने पर तुम्हारे सूक्ष्म शरीर का संबंध स्थूल शरीर से टूट जाएगा और न केवल तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी बल्कि तुम्हारी तप साधना भी अधूरी रह जाएगी। तुम्हारे साथ मैंने जो कुछ भी किया वह तुम्हें इसी अप्रत्याशित स्थिति से बचाने के लिए किया। अपने सद्गुरु की इस कृपा को अनुभूत करके रामदास की आंखें छलक आई। सचमुच ही सद्गुरु के बिना भला और कौन सहारा है। इसलिए गुरु गीता के प्रत्येक मंत्र का सार यही है कि शिष्य को सतत अपने गुरुदेव का ध्यान और स्मरण करते रहना चाहिए। इस क्रम में ध्यान की अन्य विधियों का भी है जिसकी चर्चा अगले मंत्र में की जाएगी। गुरु गीता का महामंत्रों की साधना से सद्गुरु की चेतना शिष्य में अवतरित होती है। इस आध्यात्मिक अवतरण से शिष्य का जीवन परिष्कृत, परिमार्जित, परिवर्तित एवं रूपांतरित होता है। यह कुछ ऐसा है जिसे महान चमत्कार से कम तो कुछ कहा जा सकता है और न आंका जा सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है उस प्रक्रिया से गुजरना जिसे गुरु गीता के महामंत्र कहते हैं, बताते हैं। जो उपदेश, जो भाव, जो सत्य और जो प्रक्रियाएं इन महिमामय मंत्रों में निहित हैं, शिष्य को ऐसा ही करना चाहिए। जो शिष्य अपने अंतस्थ को सद्गुरु के चरणों में समर्पित करता है उसे अपने आप ही सभी आध्यात्मिक तत्वों की उपलब्धि हो जाती है। गुरुदेव ही जड़ पदार्थ हैं और वही परात्पर चेतन हैं। यह उन सभी को अनुभव होता है जो उन्हें ध्यान करते हैं। गुरु गीता के पिछले पंक्ति में इन सच्चाई के कई सूक्ष्म आयाम प्रकट किए जा चुके हैं। इसमें भगवान भोलेनाथ बताते हैं कि ब्रह्म से लेकर सामान्य तिनके तक सभी जड़ चेतन में परमात्मा व्याप्त हैं। सद्गुरु परमात्मा होने के कारण सर्वव्यापी हैं। शिष्य को चाहिए कि वह अपने सद्गुरु को सत्यचित्त आनंदमय जाने।
इस अनुभूति के रूप में वह नित्य पूर्ण निराकार निर्गुण और आत्मस्थित गुरु तत्व की वंदना करे। श्री गुरुदेव के शुद्ध स्वरूप का हृदयाकाश के मध्य में ध्यान करे। ध्यान की यह अवधि एवं प्रक्रिया क्या हो, भगवान महेश्वर अगले प्रकरण में स्पष्ट करते हैं। अंगुष्ठमात्र पुरुषं ध्यायति चिन्मयं हृदि तत्र स्फुरित भावो यः श्रुतं कथयाम्यहम् अगोचरं तथा गम्यं नाम रूप विवर्जितं निःशब्द तदुजानीयात् स्वभावं ब्रह्म पार्वती यथा गंधं स्वभावेन कर्पूरकुसुमादिषु शीतोष्णादिस्वभावेन तथा ब्रह्म च शाश्वतम्। सद्गुरु मौनी बाबा भगवान की जय। स्वयं तथा विधो भूत्वांगस्थाप्तव्यं यत्र कुत्रचित् कीटभ्रमरवत्तत्र ध्यानं भवति तादृशं गुरुध्यानं तथा कृत्वा स्वयं ब्रह्ममयो भवेत् पिंडे पदे तथा रूपे मुक्तो सौ नाम संशयः। हृदय में चिन्मय आत्मज्योति के अंगुष्ठमात्र स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। इस ध्यान की गहनता, सघनता व प्रगाढ़ता से जो भाव स्फुरित होते हैं उन्हें सुनो। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, इंद्रियों से परे सब भांति अगम्य नाम रूप आदि विशेषताओं से परे शब्द से रहित ब्रह्म का अनुभव अपने ही स्वरूप में होता है। जिस तरह से कपूर एवं पुष्प आदि सुगंधित पदार्थों में स्वाभाविक ही सुगंध व्याप्त है, जिस भांति सर्दी एवं गर्मी स्वाभाविक है, उसी भांति ब्रह्म शाश्वत हैं। अपनी आत्म चेतना में ध्यान करते रहने से कोटि कीट भ्रमर सानिध्य की भांति यह जीवात्मा ब्रह्म के ध्यान से स्वयं ब्रह्म हो जाता है। यह ब्रह्म का ध्यान यथार्थ में गुरु का ध्यान ही है। शिष्य अपने चित्त में गुरु का ध्यान करने से, गुरु की निराकार ज्योति का ध्यान करते रहने से सर्वथा मुक्त एवं ब्रह्ममय हो जाता है। गुरु गीता में बताई ध्यान की विधियों में यह विधि अनूठी है। इसमें कहा गया है कि सद्गुरु का ध्यान हृदय में करो और उसे अंगुष्ठ मात्र चिन्मय ज्योति के रूप में अनुभव करो। ऐसा करने से स्वयं ही ब्रह्मानुभूति हो जाएगी। ध्यान के इस उपदेश में एक विलक्षणता है और वह विलक्षणता यह है कि हृदय में भावमय भगवान के सगुण रूप का ध्यान करते हैं। निराकार एवं ज्योतिर्ध्यान आज्ञा चक्र या भूमध्य में किया जाता है, परंतु यहाँ अंगुष्ठ मात्र ज्योति पुरुष का ध्यान हृदय में करने का निर्देश है। इस निर्देश में कई सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो। इस निर्देश में कई संकेत निहित हैं। इस संकेतों पर ध्यान दें तो पता चलता है कि जीवात्मा परमात्मा एवं सद्गुरु की चेतना तात्विक रूप से एक ही है। यदि कोई साधक हृदयस्थ में इस अंगुष्ठ मात्र ज्योति का ध्यान करता है तो स्वयं ही सद्गुरु की भवक्ता की उपलब्धि कर लेता है। इस संबंध में एक अनुभूति कथा है। यह कथा है संत हरिहर बाबा के एक शिष्य जगत राम की। यह जगत राम बनारस के पास एक गांव का अनपढ़ गंवार लड़का था। अपने गांव में गाय भैंस आदि चराया करता था। न जाने किस प्रेरणा से बाबा के पास आ गया। उसके पास इतनी बुद्धि नहीं थी कि उसे कुछ विशेष समझाया जा सके, लेकिन फिर भी उसे भगवान की भक्ति करने की लगन थी। पर भगवान को तो वह जानता ही नहीं था, सो उसने अपने गुरुदेव हरिहर बाबा को ही भगवान मान लिया था। बस उसे बाबा की एक बात समझ में न जाने कैसे आ गई थी कि इंसान जो सोचता है एक दिन वही बन जाता है, इसलिए जो तुम चाहते हो सो सोचा करो। बड़ी आसान और सहज बात थी। यह मन में जम गई। सरल चित्त जगतराम को तो अपने गुरु में भगवान को पाना था। उसे गुरु भक्ति में भगवत भक्ति करनी थी। बस इसी लगन के साथ वह अपने सोच में तल्लीन हो गया। उसे आसन, बंद मुद्राएं, प्राणायाम एवं ध्यान आदि प्रक्रियाएं तो आती न थी। शास्त्र को तो उसने पढ़ा था और न सुना था। कठिन कठिन बातें उसे समझ में नहीं आती थी। बस एक बात मन में थी, जो चाहिए उसे सोचो, जो सोचोगे वैसा ही मिलेगा। हरिहर बाबा की इस कथन को उसने अपने जीवन का महामंत्र मान लिया। उसे जब भी समय मिलता गंगा किनारे बैठकर हरिहर बाबा की छवि का ध्यान करते हुए मन ही मन उनकी पूजा किया करता। मंदिर में पूजा होती उसे देखी थी। बस वह अपने
गुरु की वैसे ही पूजा करता। धूप दीप नैवेद्य आरती सब कुछ मंदिर की भांति वह मन ही मन करता, लेकिन प्रत्यक्ष में उसके पास न तो कोई साधन होता और न सामान। अपने इस काम में उसे न तो दिन दिखता और न रात। चिलचिलाती धूप हो या फिर कड़ाके की ठंड, सुबह का उजाला हो या शाम का अंधेरा या फिर घनी काली रात, उसे तो बस अपने गुरु की भाव पूजा भाती थी। इस पूजा में वह अपने सारे भाव उधेड़ देता। ऐसी पूजा करते हुए कई वर्ष बीत गए। एक रात जब वह भाव पूजा में लीन था तो उसे ऐसा लगा जैसे कि हरिहर बाबा सचमुच ही उसके पास आ खड़े हुए। बस इस आ खड़े होने में फर्क यह था कि यह उनका प्रकाश शरीर था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे हरिहर बाबा के शरीर के सारे अंग प्रकाश के बने हों। बड़ी भक्ति से वह मन ही मन अपने गुरुदेव को निहारता रहा। इस प्रक्रिया में उसे कितना समय बीता याद नहीं। याद तो तब आया जब उसे अनुभव हुआ कि गुरुदेव के संपूर्ण प्रकाश शरीर एकाएक बिखर कर उसके रोम रोम में समा गए। संपूर्ण प्रकाश न केवल उसमें लीन हुआ बल्कि लीन होकर उसके ही आनंद घनीभूत होने लगा। हृदय स्थल पर वह संपूर्ण प्रकाश ज्योति के रूप में घनीभूत हो गया। बस सारा वाकया कुछ ही समय में घटित हो गया। हृदय मध्य में अंगुष्ठ ज्योति प्रकाशित हो उठी और साथ ही सुनाई दी हरिहर बाबा के चिर परिचित वाणी, बेटा जगत, अब से तुम ज्योति के बारे में सोचा कर, इसी के निहार, इसी को देख, इसी की भक्ति कर। जो आज्ञा बाबा, कहते हुए जगत राम ने अपने कार्यक्रम में थोड़ा फेरबदल कर लिया। स्थिति वही रही, बस सोचने का केंद्र बिंदु बदल गया। इस अंगुष्ठ ज्योति को निहारने में दिन रात बीतने लगे। सालों साल यही प्रक्रिया चलती रही। जाड़ा गर्मी धूप छांव पहले की ही भांति गुजर गए। उसे होश तब आया जब फिर से एक रात्रि में दृश्य बदला। अब की बार उसने अनुभव किया कि उसकी वही हृदय ज्योति अचानक संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हो गई। सृष्टि का कण कण उसी में प्रकाशित है। इस प्रकाश की धाराएं उसे न जाने कब से कब तक नहलाती रही। वह अनूठी भाव समाधि में बेसुध बना रहा। उसके तन मन प्राण भाव बुद्धि सब प्रकाशित हो गए। जब उसे होश आया तब उसने देखा कि उसके गुरु हरिहर बाबा खड़े हैं, जो उसे बड़े प्यार से निहार रहे हैं। उनकी आंखों में अपूर्व वत्सलता थी। इसी वत्सलता से सने स्वरों में उन्होंने बोला, बेटा, जो गुरु है वही आत्मा है, जो आत्मा है वही परमात्मा है, जो इन तीनों लोकों को एक समान मानता है वही सचमुच का ज्ञानी है। उनकी यह वाणी शिष्यों की धरोहर बन गई। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।